हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स भी शॉर्ट टर्म के लिए हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसने काफी दिनों के बाद ग्रीन कैंडल बनाई है। कंटिन्यूअस 5 दिन का फॉल दिया था और ये निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को बड़ी बखूबी से फॉलो कर रहा है। और अगर हम कल देखें 18,230 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ता है तो फिर ये प्रीवियस लो को टच करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। और अगर ये गैप अप खुलता है तो फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या है देख लेते हैं हम, 18,380। तो मैं लेवल्स लिख देता हूं। सपोर्ट रहेगा 18,230, रेसिस्टेंस रहेगा 18,380। अब आपको बाय कहां करना है? सपोर्ट पे, बिल्कुल 18,220 से 250 के बीच में आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 30 पॉइंट का, लगभग 18,200 पे, और टारगेट यही रेसिस्टेंस वाला ले लीजिए आप। और सेल आपको क्या करना है? 18,200 से नीचे सेल कर दीजिए। फिर टारगेट आपका बनेगा ये प्रीवियस लो है जो ये क्या है 17,950, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा आपका 18,235। तो ये तो हो गया निफ्टी का मोटा मोटी लेवल्स। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे ही अच्छी तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस बता रहा है। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसा कि मैंने आपको कहा था ये स्पिनिंग टॉप का पैटर्न बना हुआ। आज इसके अंदर ही इसने एक छोटा स्पिनिंग टॉप बना दिया है। तो और कल एक बड़ा स्पिनिंग टॉप था, आज एक छोटा स्पिनिंग टॉप है। आज अच्छी तरह से स्पिनिंग टॉप बना, तो ये चीजें बता रहा है कि अब टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में गिर जाएगा, कुछ दिन यहाँ घूमता रहेगा और फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसा होने की संभावना अब बनती दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। तो अब हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और कुछ लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आवरली टाइम फ्रेम है। अगर आप इसमें एक ट्रेंड लाइन खींचें तो देखिए ये ट्रेंड लाइंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब जो देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल के आता है वो 40,400 के आसपास ही निकल के आता है। और रेसिस्टेंस अगर हम देखें तो रेसिस्टेंस एरिया 41,900 के आसपास निकल के आता है। तो ये इस रेंज के बीच में ये ट्रेड कर सकता है। अगर मान लिया कि फॉर एग्जांपल गैप अप खुलता है तो ये देखिए क्लोजिंग प्राइस के पास सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ पर तो ये गैप फिल करके ये नीचे वाला गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएंगे ये 40 450 के आसपास ही निकल के आएंगे। बाकी अभी जैसे इसमें स्पिनिंग टॉप के पैटर्न बन रहे हैं तो उस तरह से एक इनडिसिसिवनेस इसमें दिखाई दे रही है। फिर भी हम लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें रेसिस्टेंस रहेगा हमारा 41,900 ये वाला एरिया, और सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट जो रहेगा 40,500। तो यहीं पर ही बाय या सेल बनेगा और बीच में आपको बिल्कुल और शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, तभी आप बाय और सेल के लेवल्स निकाल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ट्रेड ना ही की जाए बैंक निफ्टी में तो सही है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स में जिनको शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं। तो एक बार मैंने पहले वीडियो बनाया था इसमें मैंने बताया था कि इन्फोसिस और विप्रो जो है EMA 50 इसको बहुत ये फॉलो करते हैं।
अगर आप पुराना ट्रेंड देखें तो देखिए ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास हमेशा सपोर्ट लेते हैं और उसके बाद ये राइज देते हैं। तो अब ये भी 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। तो अब ये ज्यादा से ज्यादा देखिए ये इसका सपोर्ट जोन है, ये वाला जो एरिया है इसका सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो अगर ये यहां पर आता है तो आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। सपोर्ट रहेगा इसका 1660 से 1700 रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं डेली, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बाइंग करके इसको रख सकते हैं। और चूंकि ये अप ट्रेंड में है तो इसका जो टारगेट जो बनेगा आप यहां से देख लीजिए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए टारगेट ये बन जाएगा कम से कम नहीं तो 1900 के आसपास। टारगेट आप 1900 का जाएगा और इस एरिया में आप अकोमोडेट कर सकते हैं। अब देखिए ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज नहीं, नीचे गिरे तो आप और भी बाय कर लीजिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इन स्टॉक्स को आप क्या है हमेशा पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये बोनस डिविडेंड और देते रहते हैं। और शॉर्ट टर्म से मेरा यहाँ मतलब है 3 to 5 मंथ। इस तरह से मैं विप्रो का एक स्टॉक है, ये भी सेम पैटर्न फॉलो करता है इन्फोसिस जैसा ही। इसमें भी मैं EMA लगा देता हूं। देखिए ये भी जब भी 50 EMA के आसपास आता है तो देखिए अच्छा बाउंस देता है ऊपर की तरफ, तो इसको भी आप अब कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए आने ही वाला है, इसका जो 50 EMA अभी चल रहा है 650 के आसपास है, तो इसको भी आप अकोमोडेट रेंज में रख सकते हैं। तो इसका जो सपोर्ट एरिया रहेगा 645 से 665 ये रेंज है। और फिर इसमें जो टारगेट हम लेके चलते हैं 800 3 to 5 मंथ के अंदर। वही सेम पैटर्न हर जगह पे फॉलो चल रहा है स्टॉक्स के अंदर। ये वाली अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं, ये देखिए, तो ये इसको फिर से यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ टच करने की कोशिश करेगा और लगभग 770 या 800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इसमें भी आप 3 से 5 महीने का व्यू रख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं और बोनस और डिविडेंड देती रहती हैं और कंपनियां कंटिन्यूअस प्रॉफिट बना रही हैं, तो पैसा डूबने की संभावना बहुत ही कम है। और वैसे भी एक स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास 5% है इन दोनों स्टॉकों में इन्वेस्ट करने के लिए, 5% इन्फोसिस के लिए, 5% विप्रो के लिए पूरे कैपिटल का, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय।